सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम जूलॉजी विषय में एसीटीएच हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, उसकी संरचना, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में अब तक पढ़ लिया है। और आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले एसीटीएच हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये हार्मोन्स, इसका पूरा क्या नाम है और इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, इसका क्या फंक्शन है, कैसे ये हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ ये काम करता है। एसीटीएच हार्मोन का पूरा नाम है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स की अग्रपाली अर्थात एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होता है। एंटीरियर लोब से ये निकलता है हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के बाद में सीधा ही ये ब्लड में आ जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन टाइप की ग्लैंड है। उसके स्राव, उसके हार्मोन को ले जाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती है, डक्टलेस ग्लैंड है। इसलिए ये एसीटीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने के बाद में ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू ही अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। एसीटीएच हार्मोन का, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो एड्रीनो यानी एड्रिनल, कोर्टिको यानी कॉर्टेक्स, ऐसा हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो स्टिमुलेट करता हो, प्रेरित करता हो, वो हार्मोन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहलाता है। अर्थात एसीटीएच हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। जैसा कि इस चित्र में समझाया गया है कि स्ट्रेस के समय, तनाव के समय जो हमारा मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाला जो भाग है वो प्रेरित होता है, यानी स्ट्रेस के समय, तनाव के समय हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट होता है, जिससे हाइपोथैलेमस से सीआरएच नामक हार्मोन निकलता है। यहाँ देखिए इस चित्र में, यहाँ हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन होता है, उसे हम इनफंडिबुलर स्टोक कहते हैं। स्ट्रेस के समय हाइपोथैलेमस एक सीआरएच नामक हार्मोन्स निकालता है। सीआरएच, इस सीआरएच का पूरा नाम होता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सीआरएच यानी कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सीआरएच यानी ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी को कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता हो। हाइपोथैलेमस से सीआरएच निकलता है और यह सीआरएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। यानी सीआरएच हार्मोन कहां से निकला? हाइपोथैलेमस से निकला और इसका टारगेट ऑर्गन क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ। जैसे ही हाइपोथैलेमस से सीआरएच हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच निकलता है, यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस से सीआरएच निकला और पिट्यूटरी ग्लैंड को उसने स्टिमुलेट किया, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच का स्राव होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि एसीटीएच का टारगेट ऑर्गन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ इस चित्र में ये एड्रिनल ग्लैंड दिखाई गई है। तो एसीटीएच जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रिनल ग्लैंड से अनेक प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोर्टिसोल। तो मैं समझता हूँ इस चित्र के द्वारा जो सीआरएच और एसीटीएच की जो प्रक्रिया है स्रावित होने की, वो समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखते हैं कि स्ट्रेस के समय, तनाव के समय हाइपोथैलेमस प्रेरित होता है, जिससे कि हाइपोथैलेमस से सीआरएच का स्राव होता है और यह सीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच का स्राव करता है। और इस एसीटीएच का टारगेट ऑर्गन होता है एड्रिनल ग्लैंड, जिससे कि एड्रिनल ग्लैंड डेवलप होती है और वहां से हार्मोन्स का स्राव होता है, जिससे कि उन हार्मोन से जो फंक्शन, जो कार्य होने हैं वो संपन्न होने हैं। यहाँ
CRH की फुल फॉर्म दिखाई गई है। CRH यानी कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ACTH यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि हाइपोथैलेमस से CRH का स्राव होता है। हाइपोथैलेमस से CRH का स्राव होता है और यह CRH पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी CRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH का स्राव होता है और यह ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रेरित करता है, जिससे एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स हैं, सेक्स हार्मोन है, इस तरह के कई हार्मोन वहां से स्रावित होते हैं। इस चित्र में भी एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस हैं, तनाव हैं, उसके कारण हाइपोथैलेमस प्रेरित होता है, वहां से CRH निकलता है और यह CRH हाइपोथैलेमस से निकलता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH निकलता है और यह ACTH हार्मोन इसका टारगेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स वाला भाग। यहाँ इस चित्र में ये दो किडनी दिखाई गई है यानी वृक्क हैं, वृक्क के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड स्थित है। तो ACTH हार्मोन का टारगेट जो ये एड्रिनल ग्लैंड है ये होते हैं, इनको यह प्रेरित करता है। ये मानव शरीर में मस्तिष्क के अंदर यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से CRH का स्राव होता है और यह CRH पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है, जिससे ACTH निकलता है। यह ACTH जो वृक्क के ऊपर स्थित जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उन्हें स्टिमुलेट करता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस से CRH का स्राव होता है और उसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH का स्राव होता है और ACTH का टारगेट ऑर्गन एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। अब हम थोड़ी सी बात करें कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है। जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी में दो किडनीज होती है, जैसे कि ये लेफ्ट किडनी है, इधर ये राइट किडनी है और दोनों ही किडनी के ऊपर एक ग्रंथि स्थित होती है, उस ग्रंथि को बोलेंगे हम एड्रिनल ग्लैंड। ये लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है और ये राइट एड्रिनल ग्लैंड है और यदि इस एड्रिनल ग्लैंड की संरचना को देखा जाए तो इस ग्रंथि का जो बाहरी भाग होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, बीच का भाग है वो मेडुला कहलाता है। तो ACTH का टारगेट ऑर्गन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहरी भाग। इस चित्र में भी ये किडनी है और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड को दर्शाया गया है और इस एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी भाग है वो कॉर्टेक्स होता है, बीच का भाग मेडुला होता है। यानी ACTH का जो टारगेट है वो ये है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, इसको प्रेरित करता है। यहाँ एक वृक्क को दिखाया गया है, ये किडनी है और इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ है। एक बार फिर देखते हैं कि किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड स्थित है उसके सबसे बाहर तो कैप्सूल होता है और उसके बाद में उसमें जो बाहरी भाग है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और बीच में मेडुला होता है। तो ये कॉर्टेक्स वाला जो भाग है, इस भाग को पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला ACTH हार्मोन है वो इसको डेवलप करता है और इससे हार्मोन सिक्रेशन को भी वो नियंत्रित करता है। ACTH हार्मोन इसके हार्मोन सिक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। जैसा कि एक बार फिर सारांश के रूप में अगर हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH निकलता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को CRH हार्मोन स्टिमुलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH निकलता है और यह ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग यानी कॉर्टेक्स उसको स्टिमुलेट करता है और इस ग्रंथि का लगभग 80% जो भाग है वो कॉर्टेक्स होता है। इस कॉर्टेक्स को ACTH स्टिमुलेट करता है। यदि हम कॉर्टेक्स की संरचना को देखें, यानी यह एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं,
इसको एसीटीएच प्रभावित करता है। इस कॉर्टेक्स में सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी जो लेयर है, उसे हम कहते हैं ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, जहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। उसमें एक मुख्य हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। कॉर्टेक्स का सबसे बाहरी भाग ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कहलाता है, जिससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्रावित होते हैं। इस भाग के नीचे ज़ोना फेसिकुलेटा होता है। ये जो भाग है वो ज़ोना फेसिकुलेटा है, और इसके नीचे ये जो भाग है, कॉर्टेक्स का सबसे आंतरिक भाग जो होता है, उसे हम कहते हैं ज़ोना रेटिकुलेरिस। ज़ोना रेटिकुलेरिस। तो जो ज़ोना फेसिकुलेटा है और ज़ोना रेटिकुलेरिस है, इन दोनों भागों से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, सेक्स हार्मोन जैसे एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, आदि हार्मोन यहाँ से स्रावित होते हैं। बीच में जो मेडुला वाला जो भाग होता है, ये बीच में है, इससे अलग तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो एसीटीएच हार्मोन का जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो कॉर्टेक्स पर होता है। एसीटीएच हार्मोन इससे एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले भाग यानी ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना फेसिकुलेटा, ज़ोना रेटिकुलेरिस, इन भागों को डेवलप करता है, विकसित करता है। साथ ही इनके जो हार्मोन्स हैं, उनको भी स्रावित करवाता है, उनको कंट्रोल करता है। इस तरह से हमने अब समझ लिया है कि जो एसीटीएच हार्मोन है, वो पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में स्रावित होता है, और एसीटीएच का टारगेट ऑर्गन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, वो ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है, और उसका जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है, बाहरी भाग, उसे एसीटीएच हार्मोन प्रभावित करता है। वही उसका टारगेट ऑर्गन होता है।